पिछले सत्र में आपने नाड़ी परीक्षण का जो भी ज्ञान लिया, सतगति मंडूकगति, ये एक प्रथम स्तर का परीक्षण है। आयुर्वेद में बहुत सारे जगहों पर इनका वर्णन है और इनसे भी बहुत सारी चीजें आपको पता चलती हैं। आगे की क्लासेस में फिर इनको रिपीट करेंगे, लेकिन आज हम लोग नाड़ी के द्वितीय स्तर पर चलते हैं। नाड़ी के द्वितीय स्तर पर, जिसको ऑर्गन लेवल ऑफ पल्स बोलते हैं, यानी ऑर्गन लेवल पर पल्स को चेक करना। यह 7 स्तर पर चेक किया जाता है। यानी थोड़ा सा कठिन जैसा भी कह सकते हैं। मतलब आप इन अंगुलियों को यहाँ पर रख रहे हैं, उनको हल्का सा प्रेस करेंगे, फिर हल्का सा करेंगे, फिर हल्का सा करेंगे, यानी ऐसे 7 स्तर होते हैं। और सातों स्तर पर यानी 7 लेवल पर अलग अलग चीजें आपको मिलती हैं। और क्या देखने को मिलता है? अब आपको ये जो एक अंगुली है, इसी अंगुली में 3 चीजें आपको देखने को मिलेंगी। क्या 3 चीजें देखने को मिलेंगी? इसी एक अंगुली में, जैसे ये आपका डिजिटल एंड है, तो इसमें 3 एंड हो जाते हैं: मिडिल एंड, डिजिटल एंड और प्रॉक्सिमल एंड। तो कैसे कहेंगे मिडिल एंड, डिजिटल एंड और प्रॉक्सिमल एंड? ये आपने उंगली लगाई। अब पहले आप क्या कर रहे थे कि इन तीनों में वात, पित्त और कफ को देख रहे थे। इसमें वात को, इसमें पित्त को और इसमें कफ को। अब आप इसी एक अंगुली में तीनों को देखेंगे। एक ही अंगुली में तीनों चीजों को महसूस करेंगे। कैसे? जो अंगूठे की तरफ, यानी अंगूठे की जो नीचे की तरफ आ रहा है, वो आपका वात है। जो सेंटर पर आ रहा है वो आपका पित्त है। और जो पीछे आ रहा है वो आपका कफ है ना? जैसे आप 3 लड़ियों में देखते थे, वात, पित्त, कफ। ऐसे ही अब एक अंगुली में आप महसूस करेंगे वात, पित्त, कफ। ठीक है? बस उसी को एक अंगुली पे ले आना है। इसको डिस्टल एंड बोलते हैं, इसको मिडिल एंड बोलते हैं, इसको प्रॉक्सिमल एंड बोलते हैं। यदि ये वर्ड भी यूज किया जाएगा कहीं कहीं, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। जहां पर वात वाला है इधर वाला, उसको डिस्टल एंड, ये कॉर्नर होता है, ये कॉर्नर। और इसको बीच वाले को मिडिल एंड और इसको प्रॉक्सिमल एंड। ये कॉर्नर होता है, बहुत पीछे नहीं होता है, कॉर्नर पर। ये कॉर्नर, मिडिल और ये। तो ये वाला होता है वात, ये वाला होता है पित्त और ये वाला होता है कफ। तो नोट कर लिए। डिस्टल, DISTAL, डिस्टल एंड, मिडिल एंड और प्रॉक्सिमल एंड, PROXIMAL, प्रॉक्सिमल एंड। नाड़ी के जो 7 स्तर यहाँ हम लोग देखेंगे, यानी अब क्या करेंगे, उंगलियों को इस तरह लगाएंगे। और अब आपको यहाँ पर 3 चीजें नहीं दिखेंगी। क्योंकि आपको एक में 3 हो गया, अब 3 3 9 चीजें दिखने लगेंगी। तो इसमें आप 3 चीजों को देखेंगे, इसमें 3 देखेंगे और इसमें 3 देखेंगे, तो 9 चीजें हो गई। ठीक है? और बाएं हाथ और दाएं हाथ दोनों में भी अलग अलग दिखता है। बाएं हाथ में कुछ और देखेंगे, दाहिने हाथ में कुछ और देखेंगे। तो टोटल 18 चीजें की डायग्नोसिस होती है। किसमें? ऑर्गन लेवल ऑफ पल्स में। ऑर्गन लेवल ऑफ पल्स का मतलब है कि आप, जो हमारे बॉडी में ऑर्गन है, उस ऑर्गन को आप अपनी इन उंगलियों को टच करके उनकी स्थिति को आप महसूस कर रहे हैं। ठीक है? तो पहले 7 लेवल ऑफ पल्स कौन कौन से होते हैं, वो मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। 7 लेवल ऑफ पल्स का मतलब है कि आपने उंगली को यहाँ पर हल्का सा टच किया, वो फर्स्ट लेवल हुआ। थोड़ा सा अंदर की तरफ दबाया, सेकेंड हुआ। थोड़ा और अंदर गया, थर्ड हुआ। थोड़ा और अंदर गया, फोर्थ हुआ। थोड़ा अंदर गया, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। यानी इन्हीं अंगुलियों को हल्का हल्का टच करके अंदर की तरफ जाना होता है।
तो वह आपका अलग अलग लेवल ऑफ पल्स होता है। पहला जो लेवल है, 7 लेवल में से पहला जो देखते हैं, उसमें देखते हैं हम, उसको बोलते हैं फर्स्ट लेवल ऑफ पल्स, जिसमें आप देखते हैं अंगों की विकृति को, ऑर्गन लेवल की विकृति। यानी ऑर्गन लेवल पर जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनके बारे में देखते हैं फर्स्ट लेवल पर, जो सबसे इस लेवल में सबसे आसान होता है, क्योंकि सबसे ऊपर मिलता है और हमारे ऑर्गन चेक हो जाते हैं। सेकेंड लेवल पर क्या देखते हैं? मानस विकृति, यानी मानसिक स्तर को देखते हैं। अब मानसिक विकृतियों को भी देख सकते हैं सेकेंड लेवल पर। थर्ड लेवल पर क्या देखेंगे? सब दोष, शब दोषा। कौन से? हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार के दोष होते हैं, अलग अलग प्रकार की धातुएं होती हैं, श्लेष्मक, अवलंबक, ये सब अलग अलग दोष होते हैं। उन दोषों को चेक किया जाता है थर्ड लेवल पर। यानी अभी तो आपने दोष देखे थे वात पित्त कफ, इनके सब दोष भी होते हैं, तो सब दोषों को चेक किया जाता है थर्ड लेवल पर। अब आते हैं फोर्थ लेवल पर। फोर्थ लेवल पर क्या चेक करेंगे? ओज, तेज और प्राण। हमारी बॉडी में 3 चीजें होती हैं, ओजस, तेजस और प्राण। इन चीजों को चेक करते हैं चौथे लेवल पर। किसी व्यक्ति का ओज जब कम हो जाता है, इसका तेज कम हो जाता है, तो व्यक्ति धूमिल सा लगने लगता है। तो उस ओज को, तेज को, या प्राण शक्ति को, व्यक्ति के अंदर अगर प्राण शक्ति नहीं बचती है तो ये कहा जाता है कि बस अब इसकी आयु ज्यादा नहीं है। तो उस प्राण शक्ति को, उस ओज को और तेज को भी यह नाड़ी चेक करती है चौथे लेवल पे। पांचवें लेवल पर चेक करते हैं सप्त धातुओं को। सप्त धातुएं होती है ना, रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, इस प्रकार की 7 धातुएं होती हैं। तो इन सातों जो हमारी धातुएं हैं, सब धातुएं हैं, उनको चेक करते हैं फिफ्थ लेवल पर। हमारी रस धातु गड़बड़ है, हमारी रक्त धातु में कोई गड़बड़ी है, हमारे मज्जा में कोई गड़बड़ी है, मेद में है, शुक्र धातु में कोई गड़बड़ी है, ये सब चीजें चेक की जाती हैं आपकी फिफ्थ लेवल ऑफ पल्स। और ये लेवल क्या है? जैसे जैसे उंगलियों को आप हल्का हल्का प्रेस करते जाएंगे, अलग अलग लेवल पर पहुंचते जाएंगे। ये चीजें थोड़ा कठिन होती हैं, लेकिन इनका नॉलेज भी आपको बहुत कुछ दे जाएगा। और जो थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते जाएंगे तो आपको बहुत कुछ मिलता भी जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि आपने किया, सीखा और तुरंत सारी चीजें आपको फटाफट फटाफट दिखने लग जाए, क्योंकि इन्हीं उंगलियों को हल्का हल्का सा उन्हीं नसों पर दबा करके 7 स्टेप पर दबाना है। तो ये इतना सरल तो नहीं होता, लेकिन फिर भी आप अभ्यास करेंगे तो बहुत कुछ दिखता है, बहुत कुछ नहीं भी महसूस होगा, बहुत कुछ दिखेगा, लेकिन इनका नॉलेज भी आपको बहुत कुछ ज्ञान दे जाएगा। ओज, तेज, प्राण के बारे में, कैसे होते हैं, कैसे कनेक्ट हैं, इनके बारे में बहुत डीप नॉलेज दे जाएगा, और वो आपको ऐसे भी डायग्नोसिस करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो हमने पांचवें लेवल पर क्या चेक किया? रस, रक्त, धातु चेक किया। छठवें लेवल पर फिर से एक प्रकार की मानस प्रकृति को चेक करते हैं। सेकेंड लेवल पर क्या चेक किए थे? मानस विकृति। और छठवें लेवल पर मानस प्रकृति। विकृति में है कि अगर मानसिक रूप से किसी को कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो मानस विकृति में पता चल जाती है। और किसी की प्रकृति पता करनी है, उसको कोई समस्या नहीं है लेकिन उसकी प्रकृति पता करनी है कि किस तरह की इसकी मानसिक प्रकृति है। हर आदमी की अलग अलग प्रकृति होती है, हर आदमी के भाव अलग अलग होते हैं। तो सिक्स्थ लेवल उस व्यक्ति की मानसिक प्रकृति को भी बता देता है कि किस प्रकृति का आदमी है, किस नेचर का व्यक्ति, बोलते हैं ना, किस प्रकार के नेचर का व्यक्ति है। तो इस प्रकार के नेचर को भी, उस व्यक्ति के नेचर को भी ये छठवां स्तर बता देता है। और सातवें स्तर पर फिर आपको हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उन ऑर्गन्स को बताता है। फर्स्ट लेवल पर ऑर्गन्स की विकृति को बताया था, और सेकंड, सेवेंथ वाले पर भी ऑर्गन्स के बारे में ही पता करते हैं। फर्स्ट लेवल के जो ऑर्गन होते हैं और सेवेंथ लेवल पर जो ऑर्गन होते हैं, उनको अलग अलग
भागों में बांटा गया है। फर्स्ट लेवल पर जो ऑर्गन है वो, उसमें हम हॉलो ऑर्गन चेक करते हैं, जो खोखले ऑर्गन है फर्स्ट लेवल पर। हमारे बॉडी में क्या है, कुछ खोखले हैं, कुछ भरे हुए ऑर्गन हैं। तो फर्स्ट लेवल पर खोखले ऑर्गन चेक करते हैं, और सेवेंथ लेवल पर भरे हुए ऑर्गन। तो आपको होगा कि खोखले और भरे हुए ऑर्गन का, तो कुछ उदाहरण दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे स्टमक, ये खोखला ऑर्गन है। क्यों? देखिए, स्टमक खाली होता है, बीच में उसकी जगह होती है, तो ही तो भोजन जाता है, उसमें रस बनता है। ये खोखला ऑर्गन है। छोटी आंत खोखला ऑर्गन है। बड़ी आंत खोखला ऑर्गन है। ब्लैडर खोखला ऑर्गन है। ब्लैडर में तो यूरिन भरता है, तो खोखला होगा तभी तो भरेगा। गाल ब्लैडर, ये भी खोखला है, इसमें भी पित्त भरता है, इसलिए खोखला होता है। हृदय के ऊपर लगी हुई झिल्ली, जिसको पेरिकार्डियम बोलते हैं, ये भी खोखला ऑर्गन होता है। यानी हॉलो ऑर्गन बोलते हैं इसको, जो खोखले हैं, जिनके बीच में जगह होती है। तो इस प्रकार के ऑर्गन को की स्थिति को चेक करते हैं फर्स्ट लेवल ऑफ पल्स में। और लास्ट लेवल पर क्या चेक करते हैं? सेवेंथ लेवल पर भरे हुए ऑर्गन। भरे हुए ऑर्गन कौन से हैं? किडनी। किडनी भरी हुई होती है, उसमें खोखली जगह नहीं होती। स्प्लीन, इसमें भी खोखली जगह नहीं होती। लीवर, इसमें भी खोखली जगह नहीं होती। हार्ट, कोई खाली जगह नहीं होता। लंग्स, फेफड़े, कोई खाली जगह नहीं होती। तो ये सब जो अंग हैं, इनको चेक करते हैं हम सातवें लेवल। तो हमारे बॉडी में दो तरह के अंग, तो हौले और एक तो भरे हुए। खाली अंगों को फर्स्ट लेवल पर चेक करते हैं, और लास्ट लेवल पर चेक करते हैं भरे हुए अंगों को। तो फर्स्ट लेवल और सेवेंथ लेवल, इन दोनों पर चेक करते हैं हम अंगों को। और बीच में छठवें पर और दूसरे पर क्या चेक करते हैं? मानसिक प्रकृति। पहले क्या बताएगी? सेकंड लेवल मानसिक विकृति, और सिक्स्थ बताएगी मानसिक प्रकृति। एक दिमाग में आके बैठ जाए, फर्स्ट लेवल, लास्ट सेवन लेवल। ऑर्गन लेवल है, ऑर्गन का हॉलो लेवल, और नीचे वाला ऑर्गन का भरा हुआ लेवल। फिर नीचे आए, इधर से एक नीचे मानसिक विकृति, और उससे एक ऊपर गए तो मानसिक प्रकृति। ये दो लेवल हो गए, चार चीजें हो गई। फिर थर्ड में आप आए इधर से, तो ये शब्द दोषा। थर्ड लेवल पे क्या हुआ? शब्द दोष। और इधर से पांचवें पर गए तो धातुओं का दोष। ये बता दिया आपका। बीच में एक बचा, चौथा, तो वो चेक करता है ओजस, तेजस और प्राण को। बस इतने से इतना सा है। चौथा चेक किया ओजस, तेजस और प्राण को, चौथा लेवल। उसके ठीक ऊपर गए तो सब दोष, मानसिक विकृति और आपका हालो अंगों को बताया। और नीचे से आए तो आपके मानसिक आपके जो भरे हुए अंग है वो मानसिक प्रकृति और धातुओं को। तो इस प्रकार सात सेवन लेवल ऑफ पल्स को चेक किया जाता है। अब एक एक करके, एक एक स्तर को हम लोग अच्छी तरीके से गहन रूप से पढ़ेंगे। और यह चेक करना जितना आपसे हो पाएगा, जितना आपसे दिखेगा, वो सब तो आपको जानने को मिलेगा ही, लेकिन उसके साथ ही बहुत सारा नॉलेज इसी के थ्रू आपको प्राप्त होगा। इनके दौरान, इनको पढ़ने के दौरान, ये अंग हैं कैसे काम करते हैं, कैसे इनका अटैचमेंट है, कैसे ये लिंक है, कैसे दोष हमारे काम करते हैं, वो सारा नॉलेज इसी को, नाड़ी को देखने समझने के दौरान वो ज्ञान भी मिलता जाता है। तो फर्स्ट लेवल ऑफ जो पल्स है, हमने क्या बताया कि यहाँ पर अब आपको यूज करना है तीनों उंगलियों को नहीं। जो सेकंड लेवल ऑफ पल्स है, जिसको जी आजकल चाइनीज मेडिकल में सबसे ज्यादा इसका यूज किया जाता है। वो लोग इस पर बहुत, डायग्नोसिस में इसका बहुत यूज करते हैं। तो अब इसको क्या करेंगे? अब एक ही उंगली में तीन चीजों को लेके चलेंगे। तो जो अब इसी को मान लेंगे कि ये तीन, यही तीन उंगली है। तो जो अंगूठा के जड़ की तरफ है वो वात है, जो सेंटर में है वो पित्त है, और जो इधर किनारे है वो कफ है, जैसे पहले तीनों में होता था।
कि जो इधर होता था अंगूठे के बगल में वात होता था, फिर पित्त होता था, फिर कफ होता था। उसको डिस्टल एंड बोलते हैं जहाँ वात है। मिडिल वाले को आपको बोलते हैं मिडिल एंड, और इधर वाले को बोलते हैं प्रॉक्सिमल एंड। अब आप एक उंगली को ऐसे लगा करके उसके अलग अलग छोरों को लगा करके देखिए, आपको अलग अलग अनुभूतियां होंगी। थोड़ा सा हल्का सा केवल एक उंगली को लगाइए और उसके इधर तरफ जाइए, आपको देखिए हल्का सा वात जैसा महसूस होगा। बीच में सेंटर पर लाइए तो थोड़ी सी धक धक की आपको मंडूक गति महसूस होगी। और थोड़ा सा आप प्रॉक्सिमल एंड की तरफ आइए तो शांत कुछ महसूस होगा। तो आप इस एक उंगली में भी वात पित्त कफ को महसूस कर सकते हैं। ध्यानपूर्वक थोड़ी देर तक एक उंगली इसको भी देखिए, फिर दूसरी वाले को देखिए, दूसरी वाले को लेकिन रखना अपनी जगह पे ही है। जहां पर वात पित्त ऐसा नहीं कि भाई एक उंगली है तो कहीं भी रख दिया। वात को जहां रखते थे वहीं रखना है, पित्त को जहां रखते थे वहीं रखना है, कफ को जहां रखते थे वहीं रखना है, जगह नीचे नहीं होनी चाहिए। जैसे पित्त वाले पर आपको तीनों चेंज करना है तो पित्त वाले को भी अपनी जगह पे ही रखना है, फिर वहीं आप डिस्टल एंड, मिडिल एंड और प्रॉक्सिमल एंड तीनों को चेक करिए। जगह चेंज नहीं होगी कि अब एक उंगली हो गई तो कहीं भी रख दें, जो जहां थी वहीं रखेंगे। अगर हमको केवल इस उंगली में चेक करना है तो ये जहां पहले रहती थी उसी जगह पर ये उंगली रहेगी और उसी जगह पर चेक करेंगे। तो आपको उसी जगह पर डिस्टल एंड पर वात, मिडिल एंड पर पित्त और प्रॉक्सिमल एंड पर कफ दिखेगा। तो तीनों उंगलियों को बारी बारी से साथ में रख के या अलग अलग रख के उनकी जगह पर ही रख करके थोड़ा सा महसूस करिए 2 मिनट के लिए। फिर हम लोग आगे और क्या क्या इसमें होता है उन चीजों को देखेंगे। सर फील हो रहा है। हो रहा है ना? हो रहा है तीनों चीज। वो पित्त वाली ज्यादा चल रही है, थोड़ा ऐसा धक धक हो रहा है। हाँ, वो बीच में जो होगा वो धक धक ज्यादा महसूस होगा। तो अभी वात पित्त कफ को आप तीनों उंगलियों पर महसूस करिए, फिर ऑर्गन लेवल को समझेंगे। सर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसमें ना मतलब वो चल रहा है, वो ऐसे चक्की चलती है ना, ऐसे गोल गोल, ऐसे ऐसे चल, ऐसे लग रहा है, ऐसे गोल 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 गोल, ऐसे ऐसे लग रहा है। कहाँ पर, बीच में क्या किनारे किनारे पर? सेंटर में। सेंटर में? सेंटर में थोड़ा सा आपको ऐसा महसूस होना चाहिए, छुक छुक आपको उसमें चलता हुआ महसूस होना चाहिए। अगर उसके अलावा कुछ और महसूस हो रहा है तो थोड़ी सी विकृति है, उसमें कुछ विकृति है। अगर अगर मान लीजिए कि थोड़ा सा अगर कुछ घूमता हुआ महसूस हो रहा है तो वात का प्रभाव आ गया होगा, इसलिए ऐसा लग रहा होगा। नहीं तो आपको उस पर चलता लगता हुआ महसूस होगा कि मंडू गति में क्या होता है, उस पर स्पाइक आके लगती है, तो बीच में स्पाइक लगनी चाहिए। ये पोजीशन राइट है ना पर? नहीं, पोजीशन राइट नहीं है, थोड़ा सा और ऊपर ले आइए, थोड़ा सा और सीधा करिए उंगली। नहीं नहीं, वो तो ठीक है। एक एक अंगुल छोड़ के, हाँ एक अंगुल छोड़िए, हाँ ठीक है। हाँ, और थोड़ा सीधा रखिए, थोड़ा सा उंगली को और सीधा रखिए। हाँ हाँ हाँ, अब ठीक, सीधा रखिए। बिल्कुल अच्छा। आपका अब थोड़ा सा और अच्छा आपको महसूस हो रहा होगा। हाँ अब अच्छा महसूस हो रहा है। हाँ, तो बिल्कुल उंगलियों को सीधा रखना है, ऐसे ऐसे चिपटा नहीं रखना है, सीधा। अच्छा। ये जो हाँ आपका ओर है इस पर ऐसे रखना है, इस पर। हाँ हाँ। तो आपको ओके। सही से आएगा।